पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जहां वोट हो रहा था वहां घुस गए पोलिंग स्टेशन पर, और वहां जा करके ये बुर्का वाले को चेक करो, ये दाढ़ी वाले को चेक करो, ये हरकत वहां वो करने लगे। लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई यहाँ पर आपका क्या लेना देना, यहाँ पदाधिकारी है, पुलिस है, वो देखेगा कौन सही है कौन गलत है। चले गए, आधे घंटे के बाद फिर फ़ोन करके एसडीओ को भेज दिया। मेरी एसडीओ से बातचीत हुई। हम कहा कि आप लोग ये क्या कोई एक प्लानिंग है आप लोगों की, क्या कर रहे हैं आप लोग? वोट डालने दीजिए, अगर वोट गलत है तो उसको रोकिए। फिर तीसरे चरण में उसी गांव में कुछ बच्चियों को उठा लिया वहाँ से, लड़की को और लड़के को। और ये घटना पूरे आप मालूम कर लीजिएगा, मधुबनी लोकसभा में कई गांव में ये घटना हुई। तो उसका सिंपल एक टारगेट था कि वोट नहीं गिरने दो सबको। तो मैंने डीएम साहब से कहा था 6 दिन पहले कि मुझे ये खबर मिली है कि ये सब कुछ होने वाला है। डीएम साहब ने एश्योर किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। और उन्होंने, डीएम ने, एसपी ने मधुबनी के केयर भी किया। लेकिन चूंकि ये प्लानिंग थी इनकी, और उस प्लानिंग में कुछ कामयाबी भी उनको मिली। वहाँ से जो गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तार करके लड़की को ले जाया गया जाले पुलिस स्टेशन। वहाँ सबको छोड़ दिया गया, पूरे ज़िला के अंदर जो भी वायलेंस या जो कुछ हुआ हो, फर्जी मतदाता गए हों, सब जगह बॉन्ड भरा करके सब पे केस करके सबको छोड़ दिया गया। अब मेरी परमानेंट बातचीत हो रही थी डीएम साहब से भी, एसपी साहब से भी, जो भी पदाधिकारी थे, उनका सहयोग रहा कि नहीं, जो प्रक्रिया है वो मैं करूँगा। इनके बारे में भी जो ये मामला हुआ है जाले का, एसपी साहब वाज पॉजिटिव कि हम डीएसपी को बोलेंगे और कार्रवाई करके छोड़े जाएंगे। लेकिन प्रेशर इतना था माननीय पूर्व मंत्री जी का, जीवेश मिश्रा जी का, कि वहाँ पर जो लोकल पुलिस थी छोड़ना नहीं चाहती थी। और चूँकि लड़कियाँ थीं, कुछ लोग वहाँ जमा हुए, और इसको तो मैं ह्यूमन एरर ही मानूंगा। और उस ह्यूमन एरर में जो मॉब मेंटेलिटी होती है, उसमें जो कुछ हुआ वो पुलिस कर ही रही थी मदद, और उसमें ये वाक़या होना नहीं चाहिए था। अब मैंने बात किया कि ठीक है, गलती तो जो होना है वो हो गई है, अब सब पे मुकदमा करिए, सब अपना कोर्ट जाएगा, सब कोर्ट से जो भी मरवत है मिलेगी। अब इसको एक पूरा पैन इंडिया एक मामला बनाया जा रहा है। बुर्का, जिहाद, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ये लोग, कहीं शर्म हया है ही नहीं है। आप ये खाइएगा, आप ये पीजिएगा, आप ये पहनिएगा, तो आप कोड बनवा दें इलेक्शन कमीशन से कि कौन से ड्रेस में लोग जाएंगे वो वोट डाल पाएंगे। अब ये पुलिस पदाधिकारी पर दबाव बना करके पूरे एरिया को टेरराइज कर रखा। आज इस 4 गांव में पुलिस का हमला हो रहा है। हमने एसपी साहब से, डीएम साहब से, आईजी साहब से यही कहा है कि दे आर नॉट टेररिस्ट, दे आर नॉट मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला भी नहीं है, लड़कियां हैं, लड़कियों से सिंपैथी रखिए।
इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक कोई पॉजिटिव जवाब हम लोगों को नहीं मिला है। शायद इसको वो इलेक्शन के 1 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना के रखना चाहती है, लेकिन आम जनता को सिंपैथी है उन लड़कियों के साथ जिसको विदाउट रीज़न गिरफ्तार किया गया, और ये प्रक्रिया पूरे मधुबनी लोकसभा में ये प्रयास हुआ। तो यही कुछ 2 मरतबा पार्लियामेंट के अंदर, कम से कम 2 मरतबा पार्लियामेंट के अंदर, 1 मरतबा उनके वालिद मोहतरम को और 1 मरतबा इनको बदसलूकी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मेंबर से फिजिकली बचाने का काम मैंने किया। ओवैसी साहब पर 1 मरतबा, जब मैं 91 में पहली मरतबा जीता था, तो मुझे याद है कि यही ब्रिजभूषण जो हैं ये टीम के साथ उन पे हमलावर हुए, तो मैं अकेला था जो उनको फिज़िकली सेव किया हाउस के अंदर। और इनका ये जो ओवैसी साहब हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनका तो वीडियो वायरल है। इन्होंने कहा था, मेरा नाम लिया कि इन्होंने ये नहीं होते तो मेरे ऊपर हमला हो जाता। इस सब के बावजूद, इतने अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद, मैं कभी किसी के खिलाफ पर्सनली बोलता भी नहीं हूँ। जब इन्होंने मेरे खिलाफ उम्मीदवार दे दिया, इसका मतलब यह है कि आपके टारगेट पर हर सेकुलर जमात के साथ साथ वो मुस्लिम लीडर भी है जो जीत सकता है। आपने वहाँ उम्मीदवार दिया। अभी मैं घूम रहा हूँ फुलवारी और पाटलिपुत्रा एरिया में, जहाँ मुसलमान सही माने में माइनॉरिटी में है। वहाँ उम्मीदवार देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीत तो सकते नहीं आप। इतनी न आपके पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है, ना इतना वोट है। तो वो मुसलमान जो इत्तेहाद रखता है आपस में, उसकी अपनी सोच है, वहाँ वोट डालेगा। यहाँ भी उम्मीदवार दे दिया आपने, और मैं समझता हूँ कि 1st, 2nd, 3rd फेज तक इन्होंने उम्मीदवार नहीं दिया। लेकिन जब दिल्ली रिपोर्ट जाने लगी कि इंडिया गठबंधन इज डूइंग वेल, तो इनका इस्तेमाल आगे के फेजेस में किया गया, और इन्होंने सबके साथ तो मरोवत नहीं किया, मेरे साथ भी उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं, और दुनिया समझ गई है आप, और इनका विरोध खुद हैदराबाद के अंदर होने लगा है। जब वो आंध्रा का चुनाव लड़ते हैं तो हैदराबाद तक अपने आप को सीमित रखते हैं, क्योंकि किसी न किसी पार्टी से 2-3 कैंडिडेट खड़ा करवा लेते हैं, ताकि जितना भी मुस्लिम वोट है उससे वो चुनाव जीत जाए। वहाँ पर नहीं देते। महबूब नगर में कैंडिडेट, या गुंटूर में, तुमकुर में, गुंटूर में कैंडिडेट, वो कहीं भी आंध्र प्रदेश में, उधर या हैदराबाद से बाहर कहीं भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। जी, तेलंगाना के किसी एरिया से उम्मीदवार नहीं खड़ा करते, और कूद करके यूपी आते हैं, वेस्ट बंगाल जाते हैं, बिहार आते हैं। ये सीधा सीधी इन्होंने ठेका ले लिया है इंडिया गठबंधन या सेकुलर फ्रंट के,
उम्मीदवारों को हराने का। एक तरफ गाली बक्को संघ परिवार को, बीजेपी को, मोदी को, और दूसरी तरफ उनसे हाथ भी मिला लो, गले भी मिल लो। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अब ये हद हो गई आपकी, आप एक्सपोज हो गए पूरे हिंदुस्तान में। अब हिसाब किताब कोई बाहर का लोग नहीं आपके साथ, अब आने वाले दिनों में हैदराबाद ही के लोग आपसे हिसाब करेंगे। तो यही मुझे कहना था उनके बारे में। आपके कोई सवालात आएंगे तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगा इस सिलसिले में। दूसरी तरफ जो चुनाव मैं मधुबनी से राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार था, मुझे 6 दिन पहले खबर मिली, इलेक्शन के 6 दिन पहले हमारे मधुबनी के अध्यक्ष जी राम आशीष यादव जी यहाँ मौजूद हैं। मैंने बहुत सारी बातें इनसे भी शेयर नहीं की, और उसमें प्लानिंग ये थी यहाँ के और अपने देश के जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं वो गए हुए थे, और उनकी प्लानिंग ये थी कि वोटरों को निकलने ही नहीं दो, जो अल्पसंख्यक वोटर हैं उनको नहीं निकलने देना। इतना रेट आप देख लीजिए, उठा के मालूम कर लीजिए, इतने लोगों की पिटाई आप मालूम करिए कि वहाँ पे जितने भी मामलात इस तरह के हुए हैं कहाँ हुए, ताकि वोटिंग परसेंटेज गिर जाए, लोग डिमोरलाइज हो जाएं, घरों को बैठे। इलेक्शन के दिन जाले के जो विधायक हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के, देवरा बंधौली जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड विलेज है, मुसलमानों की बड़ी आबादी है, आप पता नहीं किस हैसियत से उनके पास था या नहीं, सीसीटीवी में पत्रकार भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल करता हूं। और मुझे आज के जो टॉपिक है हमारा, उसके वही पर मैं बात करूंगा। एक तो जो रोल है बिहार के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर MIM का खराब आ रहा है। सिर्फ 2 सवालों पर आपसे बात करेंगे। एक तो जो रोल है MIM का, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का पूरे देश के अंदर और ख़ास तौर से बिहार के अंदर, उस सिलसिले में। और पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी ख़ास तौर से कुछ इश्यूज़ पर पुलिस के ऊपर, पदाधिकारियों के ऊपर दबाव बना करके लोगों को मधुबनी लोकसभा में हरास कर रही है, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, चीफ हैं, और कहने को वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार और मोदी जी को बुरा भला कहने में लगे रहते हैं, और हिंदुस्तान में मुसलमानों की सियासी
इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली जो स्थिति है उस पर स्टैटिस्टिक्स देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि मुसलमानों की कितनी दयनीय हालत है। लेकिन प्रतीक होता है कि खिलाफ तो बोलते हैं बीजेपी के और एनडीए के, संघ परिवार के, लेकिन साथ भी उसी का देते हैं। जहाँ इतिहाद की बात करते हैं वो, वहीं उनका रोल, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या असेंबली का किसी राज्य में चुनाव हो, न तो उनकी पार्टी का कोई बेस है और न कोई कहीं वर्कर है, कार्यकर्ता है। मेरा अपना मानना है कि मदद संघ परिवार ही से होता होगा। हर जगह उम्मीदवार खड़ा करके जो सेकुलर जमात है, पार्टी है, उसका वोट खराब करते हैं। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं हो, मेरा अपना पर्सनल रिलेशन उनके पिताजी से भी था और माननीय ओवैसी साहब से भी रहा है, और वैसा नहीं, बहुत करीबी। 2 मरतबा पार्लियामेंट के अंदर, इसको मैं रख दूं, कम से कम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।